हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डर्मा रोलर की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी और उसको घर में कैसे यूज़ किया जा सकता है ये भी बताऊंगी। डर्मा रोलर एक बहुत अच्छा डर्मेटोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है और इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये घर बैठे दाग धब्बे कम करने का, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने का, स्ट्रेच मार्क्स को कम करने का, ओपन पोर्स को हटाने का, स्किन को टाइट करने का और बालों और बियर्ड को घना करने का एक बहुत अच्छा और सस्ता साधन है। लेकिन बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जो मैं बताती हूँ उसे फॉलो करें ताकि आप अपने डर्मा रोलर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले डर्मा रोलर क्या है? तो ये एक छोटे से ड्रम या डिबिया के आकार का होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे या नीडल्स लगे हुए होते हैं और ये एक हैंडल से जुड़ा होता है। इस हैंडल को पकड़कर आगे पीछे चलाने से ये ड्रम पहिए की तरह घूमता है। बाजार या अमेज़ॉन पर इसकी कीमत 350 से 450 तक होती है। डर्मा रोलर के ऊपर लगे कांटों या नीडल की लंबाई 0.5 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक की होती है, लेकिन घर पर इस्तेमाल करने के लिए आपको 0.25 से 0.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर ही खरीदना चाहिए। इस तरह की लंबाई वाली नीडल से स्किन के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं और इसे आप 10 दिन में एक बार या महीने में 2 बार सेफली घर पर यूज़ कर सकते हो। यदि आपको डीप स्कार्स हैं या गहरे रिंकल्स हैं तो 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर के कांटों या नीडल वाले डर्मा रोलर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी नीडल्स वाले डर्मा रोलर से किसी अच्छे क्लिनिक या हॉस्पिटल में ट्रेन टेक्नीशियन या डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। घर पर इतनी लंबी नीडल वाले रोलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको डर्मा रोलर यूज़ करने का सही तरीका बताती हूँ। सबसे पहले फेस को एक अच्छे फेस वॉश से धो लें या फिर एक अच्छे एक्सफोलिएटर जेल या फोम जैसे ब्रेवॉक्सिल 4% जेल या सैलिसिलिक एसिड 2% फोम से वॉश करके साफ तौलिए से पैड ड्राई करके सुखाएं। रगड़ कर फेस को नहीं पोंछना है। साथ ही अपने डर्मा रोलर को भी अच्छी तरह साफ करें। इसको साफ करने का तरीका है कि एक ग्लास को आधा सर्जिकल स्पिरिट से भर लें और डर्मा रोलर का हेड उसमें डुबाकर 5 मिनट छोड़ दें। फिर निकाल कर झटक लें और जब रोलर एकदम सूख जाए तब स्किन पर यूज़ करें। जिस जगह रोलर चलाना है उस जगह की स्किन को हल्के से स्ट्रेच करके इस तरह से उस पर तब तक रोलर चलाएं जब तक वो जगह लाल हो जाए और उस जगह पर पिन पॉइंट की तरह छोटे छोटे लाल निशान दिखें। इस तरह जब स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है तो स्किन के अंदर कोलेजन का बनना बढ़ने लगता है। स्किन में कोलेजन के बनने से स्किन टाइट होती है और उस पर दाग धब्बे भी कम होते हैं। फाइन लाइंस, ओपन पोर्स और रिंकल्स भी कम होने लगते हैं और स्किन यंग दिखने लगती है। डर्मा रोलर का प्रोसीजर पूरा होने पर जिस जगह आपने रोलर चलाया है उसे बिना धोए उस पर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल या सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर वाइट वैसलिन लगा लें। ये बहुत ज़रूरी है। इससे जलन कम होती है और स्किन सूखने से बचती है। यूज़ करने के बाद फिर एक बार डर्मा रोलर को सर्जिकल स्पिरिट में 5 मिनट तक डालें और फिर सुखाकर इसको अपने डब्बे में बंद कर दें। डर्मा रोलर का यूज़ करने में सफाई बहुत ज़रूरी है, वरना स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, रेडनेस और एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्किन को डर्मा रोलर से ट्रीट करने के बाद 3-4 दिन तक धूप में नहीं निकलना चाहिए और ना ही सनस्क्रीन लगाना चाहिए क्योंकि इसके केमिकल्स स्किन पर रिएक्शन कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 3 बार
नारियल का तेल या सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। कई लोग पूछते हैं कि डर्मा रोलर के साथ हम कौन सा सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो आप डर्मा रोलर के साथ हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी सीरम, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, रेटिनॉल सीरम डर्मा रोलर के साथ कभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सीरम्स हैं और डर्मा रोलर के साथ यूज़ करने पर स्किन को डैमेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इस तरह आप अपने डर्मा रोलर का इस्तेमाल स्ट्रेच मार्क्स मिटाने के लिए, ओपन पोर्स घटाने के लिए और पिगमेंटेशन को कम करने के लिए कर सकते हो। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको अपना डर्मा रोलर घर में यूज़ करने में हेल्प होगी। थैंक यू।